राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में श्रुति अनुज से शादी करने के लिए मरी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ यशपाल का दूसरा भाई दीपू अनुपमा के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है। दोनों ही एक दूसरे की मदद जो कर रहे हैं, जबकि ये रिश्ता में रूही और अभीरा में महाभारत होने वाली है और सैंडविच की तरह पिसने वाला है अरमान। जबकि गुम है किसी के प्यार में, एक तरफ हरनी की मौत होगी तो दूसरी तरफ सभी सुहागन बनेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं और चलते हैं अमेरिका और जानते हैं कि आज अनुपमा में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में सिर्फ अनुज ही नहीं बल्कि किंजल भी अपनी सासू माँ की तलाश में निकल पड़ी है। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर अनुपमा की तलाश कर रही है, जबकि अनुपमा की जान पर बनाने वाली है, क्योंकि जिस होटल में बेचारी ठहरी है ना, वहाँ आग लग जाएगी। अब दीपू ही अनुपमा की जान बचा पाएगा। वैसे भी आर्मी वाला है और अनुपमा से कुछ ज्यादा ही चाशनी की तरह घुल रहा है। अभी तो दीपू को अनुपमा से एक तरफा प्यार भी होने वाला है। आज होता ये है कि अनुपमा को दीपू घर छोड़ने जाता है और बताता है कि वो आर्मी में काम कर चुका है। अब अनुपमा भी दीपू को सलाम करती है, क्योंकि उसे आज तक कोई आर्मी वाला नहीं मिला। अब होटल में जाकर अनुपमा सबको दीपू के बारे में बताती है। अब होटल में भी दीपू के आने से रौनक हो गई है, क्योंकि वो यशपाल की तरह खड़ूस नहीं है, लेकिन वो अनुपमा को बहुत अच्छे से समझ रहा है। जबकि दूसरी तरफ श्रुति अनुज से धूमधाम से शादी करने को कहती है, लेकिन अनुज का मन तो अनुपमा को ढूंढने में लगा है। वो देविका को फोन करता है और अनुपमा का पता पूछता है, लेकिन देविका कहती है कि जब तुम दोनों का तलाक हो चुका है तो क्यों ही उसके पीछे जाना। अब अनुज की जिद के आगे बेचारी देविका भी हार जाती है और बता देती है कि वो भी अमेरिका में है, लेकिन कहाँ है वो उसको भी नहीं पता। अब देविका और अनुज दोनों मिलकर अनुपमा की खोज में निकल पड़े हैं। दूसरी तरफ टीटू और डिम्पी का रोमांस शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों को अंधेरे में वनराज देख लेता है, लेकिन टीटू तो पहले ही वहां से निकल जाता है। अब वनराज को शक तो होता है, लेकिन सबूत उसके पास नहीं है फिलहाल, तो उसने डिम्पी पर पूरी नजर बनाए रखी है। वहीं ये रिश्ता में रूही और अभीरा आपस में भिड़ने वाली हैं और इस बार अभीरा अपना आपा खोने वाली है और रूही की घर वालों के सामने ही क्लास लगा देगी। अब दोनों ही अलग अलग एनिवर्सरी का प्लान बना रहे थे और इसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गई हैं और ऐसा भिड़ी हैं कि पूरा परिवार दोनों का कलेश देख रहा है। अब देखना होगा कि अरमान बेचारा किसका साथ देगा। आज होता ये है कि रूही की लापरवाही की वजह से अभीरा को डांट पड़ गई है। अब विद्या पहले तो अभीरा को खूब डांटती है और फिर उसका 2 दिन ऑफिस जाना बंद कर देती है। बेचारी अब करती भी तो क्या ना करती, इसलिए बात भी मान लेती है, लेकिन फिर अकेले में जाकर रूही की क्लास लगा देती है। वो रूही से कहती है कि जब मदद ही नहीं करनी थी तो जिम्मेदारी क्यों ली। अब रूही अपनी गलती मानने की बजाय अभीरा से ही लड़ने लगती है, लेकिन अरमान अभीरा का सपोर्ट करता है और रूही की गलती मानने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ घर में माधव और विद्या की रोमांटिक डेट की तैयारी हो रही है, जो अभीरा ने पूरी कर ली है और रूही ने भी अरमान के साथ मिलकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता। अब इसी बात को लेकर दोनों में भिड़ंत होने वाली है। विद्या रूही की पार्टी करना चाहती है और माधव अभीरा की डेट पर जाना चाहता है। अब रूही अभीरा पर चिल्लाती है, लेकिन अभीरा उसे उल्टा जवाब दे देती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में अलग ड्रामा हो रहा है। एक तरफ हरनी की मौत हो गई है तो दूसरी तरफ सभी सुहागन बन गई है। ईशान तो बिना कुछ सोचे समझे ही सभी से शादी कर लेगा और सभी बेचारी कुछ कर नहीं पाएगी। आज होता ये है कि हरनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, ये कहकर कि अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अब ईशान ही वो चमत्कार करेगा और सभी से ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर देगा। ईशान को बार बार हरनी की कही हुई बातें याद आ रही हैं और उसी के दबाव में बेचारा ईशान सभी को अपनी पत्नी बना लेगा। वो सभी का हाथ पकड़कर उसके साथ 7 फेरे लेगा। सभी बेचारी चीखती रहेगी, लेकिन ईशान उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रीवा मंगलसूत्र को देखकर खुश हो रही है और अपनी और ईशान की शादी के सपने सजो रही है, लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट तो ये आएगा कि दोनों की शादी को होते हुए किरण देख लेगा और उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अभी भोसले परिवार में भी किसी को नहीं पता कि ईशान क्या कांड करके आया है। तो आने वाले एपिसोड में आपको भयंकर ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ये रिश्ता में भी और गुम है किसी के प्यार में भी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।